हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे बात करने वाले हैं विद्युत धारा के ताप प्रभाव का लेक्चर नंबर 4। तो इससे पहले हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कर चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी। अगर हम आपसे बात करें लेक्चर 1 की, तो लेक्चर 1 में हमने बात की थी विद्युत ऊर्जा के बारे में। अगर मैं आपसे बात करें लेक्चर 2 के बारे में, तो लेक्चर 2 के बारे में हमने बात करी थी विद्युत ऊष्मा के बारे में। अगर लेक्चर 3 की बात करें, तो लेक्चर 3 में हमने बात की थी विद्युत शक्ति के बारे में। तो हमने मेन टॉपिक कवर कर लिए हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं आपसे कि जो तीनों लेक्चर है उसमें थ्योरिकल पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो बात है वो न्यूमेरिकल की बात है। सर आप कहेंगे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अब उनकी बात करने वाले हैं। तो देखो लेटेस्ट यानी कि 2023 के जो क्वेश्चन है पहले वो करेंगे, फिर क्वेश्चन 2022 के करेंगे, फिर 2021 के करेंगे। तो लास्ट जो क्वेश्चन है उन्हें आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जो सीखा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन आप इसको शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। देखो, हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये समझाया था कि आप रिवीजन करके आए आज, क्योंकि हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। और अगर आप रिवीजन की बात करते हैं सर, तो रिवीजन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा ये देख लेते हैं। अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। तो सर हम आपसे कैसे कह सकते हैं कि रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर ये क्या होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कैसे भी कह सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं आप, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम दिखाते हैं डब्ल्यू से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसके फॉर्मूले देखते हैं और फिर इन पर बेस न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस ही क्वेश्चन आया था 2023 में, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आया था। पहले फॉर्मूले समझते हैं, फिर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले सर हमने देखे थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिखाते हैं सर डब्ल्यू से। कैसे, डब्ल्यू से। और डब्ल्यू बराबर होता है वी इंटू क्यू। सर ये वी क्यू क्या होता है, ये हमने आपको बहुत अच्छे समझाया है। वी के बारे में भी, क्यू के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखे, यानी कि पहले आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखें, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो एक फॉर्मूला तो हमारा होता है डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। सर एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था हमने, डब्ल्यू बराबर वी आई टी। सर हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, आई स्क्वायर आर टी। सर हमने एक फॉर्मूला डब्ल्यू बराबर ये पढ़ा था वी स्क्वायर टी अपॉन आर। बिल्कुल बेटा, ये आपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं डब्ल्यू बराबर वी क्यू, ये कब अप्लाई करना है। देखो आपके पास कितने फॉर्मूले आ चुके हैं सर, हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है सर, सेकंड ये है सर, थर्ड ये है और सर फोर्थ ये है। सर हमें कैसे पता चला कि हमें कौन सा अप्लाई करना है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे दिखाते हैं, डब्ल्यू से, और इसे हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। सर डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। देखो डब्ल्यू होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है, विद्युत ऊर्जा। जो वी है वो होता है विभवांतर, क्या होता है, विभवांतर। और जो क्यू है वो होता है आवेश, क्या होता है, आवेश। अगर आपको क्वेश्चन में विभवांतर और आवेश दिया जाता है और विद्युत ऊर्जा पूछी जाती है, तो आप पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है, देखो टी समय बाद, टी सब में कॉमन है, टी क्या है, इन तीनों फॉर्मूले में है, तो टी को आप छोड़ दीजिए। टाइम अगर दिया जाता है तो टी तो तीनों में है। देखो अगर आपको क्वेश्चन में वी और आई दिया जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डब्ल्यू वाला, ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला। हम इसे ऐसे कह सकते हैं, देखो अगर इसकी बात करें हम, तो ये किसके फॉर्म में है सर, इसे आप ऐसे कह सकते हैं, ये है विभवांतर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, ऐसे यहां से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। विभवांतर व आवेश के पदों में, इसे आप लिखेंगे विभवांतर व आवेश के पदों में क्या निकालने हम, विद्युत ऊर्जा। अगर आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता, देखो ये 1 नंबर क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि विभवांतर व आवेश के पदों में विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला की बताइए, सूत्र स्थापित कीजिए। तो क्या होता है, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। ये किस किस के पदों में है सर, ये किस किस के पदों में है, ये है सर विभवांतर और आवेश के पदों में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है विभवांतर और आवेश। अगर आपको क्वेश्चन में विभवांतर और आवेश दिया जाता है तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेकंड की बात करते हैं सर। देखो टी तीनों में कॉमन है, तो टी को आप थोड़ी सी देर भूल जाइए। अब ये कौन सी कंडीशन है सर, सेकंड कंडीशन की बात करें तो हम, सेकंड कंडीशन क्या है आपके सामने। अगर आपको क्वेश्चन में विभवांतर और धारा, तो ये किस किस के पदों में है सर, विभवांतर। सर ये विभवांतर क्या होता है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, विभवांतर व धारा के पदों में। देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। ये किस किस के पदों में है सर, ये है विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा। तो ये सब चीजें आपको नोट कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
फॉर्मूला आप तभी कर पाएंगे। सर ये क्या है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर देखो धारा और प्रतिरोध, आर क्या होता है प्रतिरोध, तो आप ऐसे कह सकते हैं सर धारा व प्रतिरोध के पदों में, किसके पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में क्या निकालना हमें, विद्युत ऊर्जा। अब देखो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कौन से, 2023 के क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सामने। हमने आपको बताया था ना कि हम क्वेश्चन करेंगे आज, तो क्वेश्चन करने वाले हैं। अब सर ये क्या है, ये है सर विभवांतर और आर। देखो वी क्या होता है विभवांतर, आर क्या होता है प्रतिरोध, तो हम ऐसे कह सकते हैं यह है विभवांतर, विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें कब कौन सा अप्लाई करना है, विभवांतर और प्रतिरोध पदों में विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमने आपको विद्युत ऊर्जा के कितने फॉर्मूले बताए, 4 फॉर्मूले बताए और उन पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं सर, न्यूमेरिकल। देखो एग्जाम में विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहले आप हमने किसका रिवीजन करा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो इस पर बेस का न्यूमेरिकल करेंगे, विद्युत ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। फिर किसका रिवीजन करेंगे, उष्मा का रिवीजन करेंगे, उष्मा के फॉर्मूले देखेंगे, फिर उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे, फिर विद्युत शक्ति की बात करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी स्टडीज रहेगी। देखो क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ध्यान समझिए सर, W बराबर V इंटू क्यू, सब W बराबर V इंटू क्यू। V क्या होता है विभवांतर, Q क्या होता है आवेश। तो ये किस किस के पदों में है सर, विभवांतर व आवेश के पदों में क्या है सर, विद्युत ऊर्जा। W क्या होती है विद्युत ऊर्जा। सर यहाँ है VIT, W बराबर VIT। तो विभवांतर और धारा, विभवांतर और धारा, देखो विभवांतर को दिखाते हैं V से और धारा को सर I से, किसके पदों में क्या है सर, विद्युत ऊर्जा। W बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई क्या होता है सर करंट, आर क्या होता है प्रतिरोध। तो धारा व प्रतिरोध के पदों में, किसके पदों में, धारा व प्रतिरोध के पदों में क्या है सर, विद्युत ऊर्जा। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या फाइंड कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर, किस किस के पदों में, देखो टी तो कॉमन है, टी को टाइम को छोड़ दीजिए, टी समय बाद यानी कि वी क्या है सर विभव, आर है प्रतिरोध। तो विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में क्या निकाल लिया हमें, ऊर्जा निकाल लिया हम। तो ये 4 फॉर्मूले बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छाप लीजिए, माइंड में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इन पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2024 में भी आया है। और कैसा आता है अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आप देखते ही कर सकते हैं कि, लेकिन कब करेंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। W बराबर वी क्यू का होता है सर, VIT का होता है, आई स्क्वायर आर टी कब लगाना है, वी स्क्वायर टी अपॉन आर कब लगाना है। तो ये सब चीजें हमने आपको बेसिक चीजें बताई। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए और हम फिर करते हैं क्वेश्चन। तो स्टैंड देखो आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन की। अब आपको न्यूमेरिकल याद, न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ये अब आपको सिखाते हैं। पहले देख लेते हैं हम 2023 का क्वेश्चन करा देते हैं, तो इससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर से। देखो ये चैप्टर बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि इसमें लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था विद्युत, उसका भी यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहीं से रिलेटेड है चीजें। और ये क्वेश्चन ये 15 यूनिट की है, यानी कि आपकी जो यूनिट है 15 मार्क्स की है, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ से आपके 15 मार्क्स सिक्योर होने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। देखो तो अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, देखो ये है आपका मॉडल पेपर और इसी में से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में आपका, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपसे कि वो कराने वाले हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में है, क्वेश्चन बहुत खास है, ऐसे क्वेश्चन हमने किया था क्लास में भी। तो हमसे बोलेगा किसी, देखो बहुत ध्यान से देखें आप, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में, किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। देखो उष्मा के बारे में भी हमने आपको बताया था, उष्मा में केवल क्या है,
ऊष्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है, वहां पर W की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, केवल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही लग रहे हैं, उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो हमने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, लेकिन वहां पर वैल्यू डिफरेंट थी। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 2023 में पूछा गया है, कितने मार्क्स का सर, 4 मार्क्स का, इसमें दिमाग में डाल लीजिए। अब देखो कैसे क्वेश्चन करना है ये। किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में कितने सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। जब भी ये वर्ड आ जाए प्रति सेकंड, तो इसका मतलब टाइम टी कितना लेना है, 1 लेना है। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। सर जी ऊष्मा क्या होती है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, काफी डीपली तरीके से हमने इसे पढ़ा था। आगे बढ़िए, उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर आपको विभवांतर निकालना है। विभवांतर चाहिए प्रतिरोधक के सिरों। जब हमने आपको एक चीज सिखाई थी क्लास में कि जब भी ये सिरों का वर्ड आता है ना, तो हमेशा वहां पर ओम का नियम अप्लाई होगा। क्या होगा, ओम का नियम। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। देखो अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें सर ऊष्मा चाहिए, थोड़ा ऊष्मा के बारे में देख लेते हैं। देखो तो हमने एक चीज बताई थी आपको, क्या आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में आपको कहीं ऐसा पूछा गया कि ऊष्मा कैलोरी, कैलोरी वर्ड आया है, तो आप कहेंगे सर नहीं, तो इसका मतलब कैलोरी का इससे कोई लेने देना नहीं है। आप इस दिमाग को डाल लीजिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कैलोरी में, एक पढ़ा है जूल में, तो देखो काय में दी है ऊष्मा, ऊष्मा दी है 100 जूल, ऊष्मा जूल में दी है। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कैलोरी वर्ड आए तभी कैलोरी का यूज करना है, अगर अदरवाइज नहीं करना। तो आप इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, हमेशा यूज क्या करेंगे, जूल वाले फॉर्मूले करेगा। तो हमने आपको बताया था जब डब्ल्यू जो है ना, वो आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए एच में, वो काय में ऊष्मा में हो जाएगा। तो फॉर्मूला सेम रहेगा सब, सेम फॉर्मूला रहेगा। हमने क्या पढ़ा था अभी सर, हमने पढ़ा था डब्ल्यू बराबर जो भी फॉर्मूला है उसकी जगह आप एच पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा सर, एच बराबर पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, एच बराबर आई, सेकंड फॉर्मूला था आई वी आई टी, क्या था सर, वी आई टी। थर्ड फॉर्मूला देखा था सर हमने, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। और अब हम आपसे ही पूछेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अब आप हमें बताएंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, यानी कि फर्स्ट वाला। अब आप कमेंट में बताएंगे से फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। देखो देखो अगर आपको ऊष्मा कैलोरी में दी जाती है तो आप 4.2 से डिवाइड कर देंगे इसी में। केवल ये सब चीजें काय में है, ये सब चीजें काय में है, ये जूल में है, ये काय में है, जूल में। तो ये भी आप दिमाग में डाल लीजिए कि सब चीजें काय में है, ये जूल में है, ये काय में है, ये सब चीजें आपके जूल में है। तो इस तरीके से अब देखो आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। ऊष्मा एच क्या होती है सर, हीट। एच क्या होती है सर, हीट, यानी कि ऊष्मा। और डब्ल्यू क्या होती है, ऊर्जा। देखो ऊर्जा भी एक प्रकार की एनर्जी है और ऊष्मा भी। अगर हम आपसे बात करें, देखो डब्ल्यू एच बराबर एक तो है फॉर्मूला वी इंटू क्यू, एक है वी आई टी, एक है आई स्क्वायर आर टी और एक है वी स्क्वायर टी अपॉन आर। पहले क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको हमने हर क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन पढ़ लेना है। किसी 4 ओम के प्रतिरोधक में, तो वैल्यू कैसे पहचानेंगे, किसी बच्चे को वैल्यू पहचानने में प्रॉब्लम आती है, मात्रक से पहचान सकता है। देखो 4 ओम का प्रतिरोध, ओम किसका मात्रक है सर, ओम किसका मात्रक है बताइए। तो आपने बताया था सर ओम है प्रतिरोध का मात्रक। और प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। कैसे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, आप बहुत अच्छे से लिखेंगे ना। ये आपको क्या है सर, गिवन। गिवन क्या है सर, आपको क्वेश्चन में गिवन है आर। आर का मान कितना है सर, 4 ओम। कितना है सर, 4 ओम। प्रतिरोधक के सिरों, प्रतिरोधक में प्रति सेकंड सर, टाइम प्रति सेकंड। तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रति सेकंड का मतलब आया है ना, जब भी प्रति सेकंड आए तो टी की वैल्यू कितनी लेनी है, हमेशा 1 सेकंड। कितनी लेनी है, 1 सेकंड लेनी है। आगे बढ़िए, 100 जूल ऊष्मा, ऊष्मा 100 जूल, ऊष्मा को कैसे दिखाते हैं, एच से। और वो कितनी है सर, एच बराबर कितना है, 100 जूल। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, ऊष्मा को दिखाएंगे एच से, और ऊष्मा को कैसे दिखाते हैं हम, एच से। तो एच बराबर कितना है, 100 जूल। उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर। क्या निकालना है आपको, विभवांतर निकालना है, वी का मान निकालना है। देखो हमने आपको बताया जब भी ये वर्ड आ जाए ना, प्रतिरोधक के सिरों, सिरों का मतलब वहां पर ओम का नियम अप्लाई होता है। क्या होता है, ओम का नियम। तो हम अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन में इसके ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ऐसे लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर ओम्स के नियम के अनुसार देखते हैं तो ओम का नियम क्या पढ़ा था सर, हमने ये पढ़ा था सर, वी बराबर
आई इंटू आर, वी बराबर आई इंटू आर, ये होता है सर ओम का नियम। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ देखते हैं अगर आप, तो होता है वी इक्वल टू आई आर। सर अगर हमें वी चाहिए, अगर हमें वी चाहिए तो इसके लिए हमें एक तो आई का मान चाहिए, एक तो इसके लिए हमें आई का मान चाहिए, और एक किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। सर क्वेश्चन में हमें आर का मान तो गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या नहीं है, आई का मान नहीं पता। अब आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में आई का मान पता चल जाता है किसी तरीके से, तो हम आई का मान यहाँ पे रख के और आर का मान हमें पता है, तो डायरेक्ट वी निकाल सकते हैं। अब आई कैसे लाना है, आई लाना है इन फॉर्मूले से। आई कहां से लाना है, फॉर्मूले से लाना है। अब कैसे लाना है ये हम आपको बताएंगे। तो देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है और एच गिवन है। अब आपको अप्लाई करना सिखाते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो पहले वाला फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं आप ये बताइए, क्या पहला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। कि क्यों नहीं हो सकता? कि सर हमें क्वेश्चन में क्यू का मान कहीं पर भी गिवन नहीं है, और एच का मान तो हमें गिवन है, लेकिन वी तो हमें निकालना है, तो ये भी हम निकाल नहीं सकता। हमें वी, हमारा टारगेट वी नहीं है इस टाइम पे, हमारा टारगेट वी नहीं है, हमारा टारगेट है आई। हमारा टारगेट क्या है, हमारा फर्स्ट टारगेट पहले आई है, फिर हम वी लाएंगे। देखो जब भी आपसे पूछ जाता है ना कि सिरों पर विभाजन, तो हमेशा ओम का नियम से निकलता है, वो ओम का नियम वहां पर अप्लाई होता है। तो हमारा टारगेट क्या है, वी नहीं है, हमारा टारगेट है आई। तो इसका मतलब जब हमें आई चाहिए, तो आई कौन कौन से फॉर्मूले में आ रहा है सर, सेकंड और थर्ड में आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से एक अप्लाई होगा, यहाँ पर इन दोनों में से एक यहाँ पर अप्लाई होगा। अब कौन सा होगा ये आपको देखना है। सर एच बराबर वी आई टी, वी आ रहा है क्योंकि वी तो हमें पता ही नहीं क्वेश्चन में, हमें क्या नहीं पता वी। अब देखो आई स्क्वायर आर टी, हमें आई चाहिए, एच पता है, आर पता और टी पता, तो इसका मतलब कौन सा अप्लाई करेंगे, थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखें। अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर, तो हम जानते हैं सर एच बराबर क्या है, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। क्या है सर, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखो आप ध्यान से देखेंगे एच बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर क्या है सर, एच आई स्क्वायर आर टी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की। जैसे आपने पढ़ा है, आप एक्स की वैल्यू निकाल देते, तो पहले आप एक्स को एक तरफ कर देते और सब चीजें एक तरफ कर देते, तभी तो आप एक्स की वैल्यू निकाल देते। अब आप यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे। देखो पहले आप आई को एक तरफ करेंगे और सब चीजों को एक तरफ करेंगे। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आई स्क्वायर इंटू आर टी? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई में हमने ऐसे लिख दिया। सर ये ऐसे लिख रहा है 6, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2 इंटू 3? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप अलग करके लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए, सेम ही चीज है। हमें आई का मान चाहिए, तो हम इस आई स्क्वायर को क्या रहने देंगे, ऐसे रहने देंगे, आई स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे। देखो एच भी ऐसी है, आपने केवल किस चीज को यहाँ पर रिप्लेस करा, आर टी इसके नीचे चलेगा। आर टी काय में है ये बताइए पहले आप, आर टी है सर मल्टीप्लाई में, और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है ना वो डिवाइड में चली जाती है। वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आई स्क्वायर की, तो आप ध्यान से देखिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बराबर एच अपॉन आर टी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसे स्क्वायर को आप दूसरी साइड ले जाइए। जब आप इस स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे ना बेटा, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अंडर रूट में। काय में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में। और अंडर रूट आप सब जानते हैं इस तरीके से बना होता है, तो एच अपॉन आर टी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या आ चुका है सर, आई का मान कितना आ चुका है, अंडर रूट में एच अपॉन आर टी। अब देखो आई का मान आप कैसे लाएंगे, एच की वैल्यू रख दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल एच का मान देख लेना है। एच का मान कितना है सर, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, एच का मान कितना है सर, एच का मान है सर 100 जूल। कितना है सर, 100 जूल। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट में है लेकिन ये 100, इस तरीके से। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो मात्रक नहीं लगाएंगे, लास्ट में मात्रक लगाते हैं हमेशा। आर का मान कितना है सर, 4। आर का मान कितना है सर, 4। टी का मान कितना है सर, 1। बिल्कुल सर, ओके सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो आई का मान कितना है सर, 4 एकम होते हैं 4, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 4। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 25 चौका होते हैं 100, बिल्कुल होते हैं बेटा। तो आई बराबर आ चुका है 25, वो भी काय में, अंडर रूट में, रूट के अंदर। तो आपने इतना तो सोल्व कर लिया सर। अब आगे क्या सोल्व करेंगे सर, ये जो 25 है किसका रूट है, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर ये 5 का है, तो बाहर कितना जाएगा सर 5। और किसका मान निकाला है आपने, आई का। आई क्या होता है, करंट, क्या होती है, धारा, और धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। और इसका मात्रक होता है सर एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो आप लिख देंगे ए। एम्पियर को काय से दिखाते हैं, शॉर्ट में ए से दिखाते हैं। तो आई का मान कितना रख चुके हैं, 5 एम्पियर ला चुके हैं। देखो हमारा टारगेट पहले आई था, हमारा टारगेट वी नहीं था, क्योंकि हमें पहले, अगर हमें इस इक्वेशन में V निकालना है ना, तो V बराबर होता है आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार। तो V बराबर आई आर आपने पढ़ा है, तो I का मान चाहिए और R का मान आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। तो जब अगर आप I का मान लाते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है। देखो
तो आई का मान कितना ला चुके हैं 5 एम्पियर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमने क्या निकाला सर, V का मान हमने निकालने के लिए हमें आई का मान मिल चुका है, वो कितना आ चुका है सर 5। आर का मान कितना है सर 4। तो सोल्व कर लीजिए, 5 चौक होते हैं सर 20। हमने क्या किसका मान निकाला है सर, विभवांतर निकाला है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है सर, आप कहेंगे वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और यही क्या होगा हमारा, यही हमारा आंसर होगा। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो आप इस तरीके से लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये क्या है हमारा आंसर। क्योंकि हमारा टारगेट वी था, हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, वी निकालना था। और वी कैसे लाते हैं, ऐसे लाते हैं। तो देखो 2023 में पूछा गया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन को करना कैसे है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को वहां पर समझना। तो क्वेश्चन सब कर देते हैं, लेकिन वहां पर गलती नहीं करनी आपको। आपको एग्जाम में बैठ के गलती नहीं करनी, आपको बहुत अच्छी समझना है क्वेश्चन में पूछा गया है क्या गया है, क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आप सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो ये चीजें, अब देखते हैं और क्वेश्चन। देखो 2023 में पूछा गया है इस चैप्टर से क्वेश्चन, वो किस पर बेस पे पूछा गया है, विद्युत शक्ति के ऊपर पूछा गया। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत शक्ति के बारे में बात की थी ना, अगर आपको ध्यान है तो विद्युत शक्ति के बारे में हमने बात की थी। तो कहीं आप कहेंगे सर बिल्कुल की थी, तो ओके सर। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन आपको आई होप ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा देंगे। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितने काय की वैल्यू अगर आपको पहचाननी नहीं आती, हमने आपको 2 तरीके बताए हैं, मात्रक और इसका आगे लिखा होता है जो भी है। देखो जूल किसका मात्रक है, जूल है सर विद्युत ऊर्जा, और उष्मा का मात्रक है। लेकिन आगे दिया गया उष्मा, तो हम यहाँ पर डब्ल्यू नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर एच ही लेंगे, क्योंकि उष्मा बोला गया। तो आपको ये भी सब चीजें निकालनी है। देखो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर जब भी पूछ जाता है ना, हमेशा ओम का नियम अप्लाई होता है। देखो अगर थोड़ा सा ऐसे आपको फील कराते हैं, थोड़ा सा फील कराते हैं। देखो प्रतिरोध के सिरों का मतलब क्या होता है, आपके सामने इस तरीके से कोई बैटरी जुड़ी हुई है। देखो प्रतिरोध, देखो यहाँ पर कोई बैटरी। तो प्रतिरोध के सिरों का मतलब होता है आपसे कि ये पूछा गया आपसे इस सिरों, ये होता है सिरे, इस पर विभवांतर निकालना है आपको, ये पूछा जाता। तो ये इसके लिए आपको हमेशा ओम का नियम अप्लाई होता है। क्या होता है, ओम का नियम। तो इस तरीके से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं, देखो 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इसे समझते हैं, इसे समझते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। तो ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। स्टूडेंट अगर आपने पहले चैप्टर नहीं देखा है विद्युत वाला, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर पूरे प्लेलिस्ट है, या आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हमारे चैनल का नाम है एक्सेल क्लासेस, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। यानी कि प्लेलिस्ट में जाएगी, वहां पर आपको क्लास 10 के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सभी वीडियो हैं, जिसमें इस चैप्टर की भी और पिछले चैप्टर की सभी वीडियो हैं, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है चैप्टर ये। तो आपको वो चैप्टर पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो तो वो सब हमने करा दिए हैं आपको। अब बात करते हैं देखो और क्वेश्चन की, तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखते हैं। तो देखो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं विद्युत ऊर्जा के बेस पर कैसे आता है। देखो ये क्वेश्चन, एक तार के सिरों का विभवांतर, ये बोला एक तार के सिरों का विभवांतर लिख लेते हैं पहले से तार।
एक तार के सिरों का विभवांतर कितना है सर? देखो ये बोला था आपसे, एक तार के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझिए। 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है। आगे बोलना है इसमें, इसमें धारा प्रवाहित होने पर, इसमें धारा प्रवाहित होने पर, देखो अच्छे समझाते हैं आपको। इसमें धारा प्रवाहित होने पर, इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो आपको ऊर्जा बोलेगा, ऊष्मा नहीं पूछेगा आपसे, ध्यान रखिए। ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्वेश्चन बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़े तब आप फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन अगर हम आपसे बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालें इसे। देखो आपसे बोलेगा एक तार है सर, इसका जो विभवांतर है वो कितना है सर? 1.5 वोल्ट है। कितना है? 1.5 वोल्ट है। कितना है सर? 1.5 वोल्ट है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में क्या हो रहा है? 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न हो रही है सर। बिल्कुल सर, ओके सर। तार में क्या निकालना है आपको? प्रवाहित धारा, आपको करंट चाहिए सर। आपको पता करना है कि तार में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये लिख लीजिए सॉल्यूशन में कि गिवन क्या है, आपको दिया क्या है सर। ओके सर, हम लिख लेते हैं। देखो तो गिवन क्या है, आप ये बताइए सर। गिवन क्या है, आपको दिया क्या है? एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट। तो विभवांतर को कैसे दिखाते हैं बताइए? आप कहेंगे सर वी से दिखाते हैं, कैपिटल वी से। तो वी इक्वल टू कितना है सर? 1.5 वोल्ट। ओके सर। अगर आगे देखें, देखो 1.5 वोल्ट है, इसमें धारा प्रवाहित होने पर कितने? 20 सेकंड। टाइम कितना दिया है सर? 20 सेकंड। कितना है सर? 20 सेकंड। ओके सर, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो 20 सेकंड टाइम है। अगर हम आगे देखें 15 जूल 20 सेकंड में, ऐसा लिख लीजिए 20 सेकंड में 15 जूल उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। देखो आप ये बताइए, आप एच की वैल्यू लेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू लेंगे? तो आप कहेंगे सर डब्ल्यू की वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे सर? क्योंकि विद्युत ऊर्जा पूछी गई है सर आपसे, विद्युत ऊर्जा बोली गई है, ना कि ऊष्मा बोली गई है। तो ऊर्जा बोली गई है तो डब्ल्यू लेंगे, ऊष्मा बोलेगी तो एच लेंगे। उत्पन्न हो रही है। तार में प्रवाहित धारा, बिल्कुल सर। क्या निकालना है? आई। ओके सर, तो आई निकालना है। तो आई कैसे लाएंगे आप? अब देखो आपके पास वही फिर, तो विद्युत ऊर्जा के अभी कितने फॉर्मूले पढ़े थे बताइए आप? विद्युत ऊर्जा के सर हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। कैसे पढ़े थे सर, उनके बारे में बताइए। तो देखिए आप, सर विद्युत ऊर्जा के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। वो कैसे पढ़े थे अब उन्हें देखेंगे। देखो तो पहला फॉर्मूला सर हमने अभी पढ़ा था, डब्ल्यू बराबर सर क्या होता है सर? डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू भी होता है। ओके सर, बिल्कुल होता है बेटा। सर आप कहेंगे डब्ल्यू बराबर सर वी आई टी भी पढ़ा था हमने, वी आई टी। सर हमने डब्ल्यू का फॉर्मूला है ये भी पढ़ा, वी आई स्क्वायर आर टी। देखो आप, हम बार बार लिख रहे हैं आपके लिए क्योंकि आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए। तो डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये सब काय में है सब? ये सब जूल में है। इनका सभी का मात्रक हमेशा जूल होगा, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? आई का मान चाहिए। तो आई आ रहा है 2 फॉर्मूले में। ये सब चीजें हमने आपको बता दी हैं लास्ट क्वेश्चन में। 2 फॉर्मूले में आई आ रहा है, इनमें से 2 कहीं ना कहीं, इसका मतलब आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि ना तो ये अप्लाई होगा ना ये अप्लाई होगा, इन दोनों में से एक अप्लाई होगा। अब कौन सा अप्लाई होगा ये देखना है बस। सर ये है डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये क्या है सर? डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखो किसके हिसाब से देखना है? अब देखना है सर उसके हिसाब से जो आपको गिवन है। अब आप ये बताइए, इसमें आ रहा है आर, क्या क्वेश्चन में आपको कहीं भी आर गिवन है? तो देख लेते हैं सर, वी गिवन है, टी गिवन है, डब्ल्यू गिवन है। सर हमें तो आर पता ही नहीं कितने क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जब आपको आर ही नहीं पता तो ये भी नहीं पता, इसके भी झंझट खत्म कर दीजिए। इसका मतलब क्या बचा? एक ही बचा। तो जब एक ही बचा तो यही कहीं कहीं में अप्लाई होगा। तो हम अगर बात करें डब्ल्यू बराबर वी आई टी से, डब्ल्यू बराबर वी आई टी से, तो आप कैसे करने वाले हैं? देखो डब्ल्यू बराबर अगर वी आई टी देखते हैं आप तो कैसे देखेंगे? तो हमें क्या चाहिए सर? आई।
और जैसे हमने आपको बताया है, जब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी पहले उसे आप एक तरफ कर दीजिए। जैसे आप x का मान एक तरफ कर देते हैं ना और सब चीजें एक तरफ करते थे मैथ में, इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर i बराबर, तो हमने आपको बताया जो भी इसके अगल बगल में है ना, जो भी इसके अगल बगल में है वो सब इसके नीचे आ जाएंगे डब्लू के, ये सब मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे। बस जो भी अगल बगल में है आई के वो सब कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और आई भाई बचेगा अकेला, आई क्या बचेगा, अकेला बचेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं आई बराबर क्या आ चुका है, डब्लू अपॉन वी टी, क्या आ चुका है, डब्लू अपॉन वी इंटू टी, मल्टीप्लाई में है वी टी लिख लेंगे ऐसी, बिल्कुल सर, ओके सर। तो आई का मान अगर आपको चाहिए तो आई किसके बराबर हो चुका है, डब्लू अपॉन वे इंटू टी के पास। आपको समझ आ चुका होगा कि हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करा, क्योंकि सर हमें क्वेश्चन में 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास विद्युत ऊर्जा के, विद्युत ऊर्जा के 4 फॉर्मूले पड़े। पहला तो हम नो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमें क्यों पता, और हमें चाहिए आई, हमें डब्ल्यू नहीं चाहिए, डब्ल्यू तो हमें पता है क्वेश्चन में। तो आई तो सर 2 फॉर्मूले में आ रहे हैं, एक तो सेकंड में और थर्ड में, तो इन दोनों में से एक अप्लाई होगा। अब कौन सा होगा ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, हर चीज का एक लॉजिक है। अब सब चीजें देखो, हम ऐसे नहीं कि मतलब कोई से भी यहाँ पर रख देंगे लाके, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो देखेंगे। तो हमें कौन सा गिवन है, देखो डब्ल्यू बराबर वी इंटू डब्ल्यू अपॉन वी इंटू टी, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें आई चाहिए और डब्ल्यू पता, वी पता और टी पता है। तो बिल्कुल सर, अब आप रख दीजिए यहाँ पर। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर आई इक्वल टू, डब्ल्यू का मान कितना है सर, क्वेश्चन में डब्ल्यू देखिए कहां पर है, तो ये रहा सर, ढूंढिए से, डब्ल्यू ये रहा 15, वी का मान कितना है सर 1.5, कितना है सर 1.5, ओके सर, कितना है 1.5। अगर टी का मान देखते हैं तो टी का है, टी को भी ढूंढिए, तो सर 20 मान है, कितना है सर टी का मान 20, कितना है 20। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा लीजिए और यहाँ पर आप जीरो लगा दीजिए, इस 15 से 15 गए भाई साहब, इस वाली जीरो से जीरो गई भाई साहब, तो यहाँ पर बचा फाइनली आई बराबर 1/2, आई बराबर 1/2। और आप इतने होशियार सब हैं ही कि जब 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, और मात्रक क्या लगाएंगे, एम्पियर। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि सर विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर होता है। देखो आपको आंसर कभी भी बटे में नहीं छोड़ना, आपको आंसर बिल में नहीं छोड़ना, आपको हमेशा आंसर पॉइंटों में देना है, फिजिक्स में काय में देना है, पॉइंटों में सोल्व करके देना है, यानी कि इंटीजर फॉर्म में देना है। किस तरीके से देना है, इस तरीके से। तो आपको फ्रैक्शन में नहीं देना। आई बराबर कितना आ चुका है 1/2 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर। एम्पियर क्या है सर, ए का मतलब होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, इस तरीके से क्या होता है एम्पियर। ये किसका मात्रक होता है सर, ये विद्युत धारा का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। जैसे सर प्रतिरोध का मात्रक होता है ना ओम, जैसे सर V का मात्रक होता है वोल्ट, इसी तरीके से क्या होता है I का मात्रक होता है सर एम्पियर। तो ये तीनों मात्रक आप दिमाग में डाल लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछा जाएगा इनमें से। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, कैसे दिखाते हैं R से। V क्या है सर विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। I क्या है सर धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तो ये कुछ चीजें हैं आपको समझने के लिए। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला है इनके, वो हमने आपको बताया था कल, और इस पर बेस आया था 2023 में क्वेश्चन, वो देखने वाले हैं। तो आप पहले इसे वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर बात करते हैं उस क्वेश्चन की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो आपको क्लियर भी हो चुका होगा। अब बात करते हैं सर विद्युत शक्ति के बारे में। तो विद्युत शक्ति हमने कल पढ़ा था सर, इसके बारे में पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं सर, फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो हमने आपको सिखाए थे कल। तो देखो पहले फॉर्मूले देखते हैं, हमने 4 फॉर्मूले देखे थे सर विद्युत शक्ति के भी, इलेक्ट्रिक पावर के। सर इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है सर वाट, वाट लगा दीजिए, वाट किसके लगाएंगे, क्वेश्चनों की वाट लगाने वाले हैं। तो वाट इसका मात्रक होता है, इस तरीके से आप देखेंगे। अगर हम आपसे बात करें, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो ये सब क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था, उसे देखते हैं। पहले लिख लेते हैं अच्छे से, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलेगा 400 वाट का एक बल्ब, 400 वाट का एक बल्ब, बल्ब वही जो आप घरों में जलाते हैं। कभी आप सोचिए कौन सा बल्ब आएगा दुनिया में। 400 वाट का एक बल्ब, वाट का आपने देखा होगा ना, 200 वाट का है, 400 वाट का, इसी तरीके से वही वाला वाट है। वो एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, 200 वोल्ट के एक विद्युत स्रोत, सोर्स यानी कि स्रोत से जुड़ा है। क्या है सर, से जुड़ा है। आगे देखिए क्या कह रहा है,
बल में प्रवाहित धारा तथा उसमें उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो दो चीजें निकालनी है। एग्जामिनर बड़ा होशियार हो रहा है आजकल, देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज पूछ रहा है आपसे। बल में प्रवाहित धारा, दो चीजें पूछ ली गई है एक क्वेश्चन में। बल में प्रवाहित धारा, बल में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो ऊष्मा निकालनी है यार आपको, और ऊष्मा ये कैलोरी में नहीं पूछी थी, जूल में निकालनी है। कभी आप ज्यादा माइंड लगा दीजिए यहाँ पर, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 में आया है भाई साहब। मात्रा ज्ञात कीजिए, और आप देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आ रहे हैं आजकल, जो मार्केट में है ना वो इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 मार्क्स का आया था 2023 में, इंपोर्टेंट डाले 2025 के लिए बहुत खास है, आ सकता है इस क्वेश्चन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है सर? ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है? देखो सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक समझाते हैं, क्वेश्चन से हटके चलते हैं थोड़ा। हम कहाँ चलते हैं? थोड़ा मार्केट में चलते हैं क्वेश्चन से हटके। सर विद्युत शक्ति क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। सर इसके बारे में तो हमने कल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख सकते हैं, लेक्चर 3 देख सकते हैं। सर पावर को दिखाते हैं सर वी से। तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T। एक फॉर्मूला तो सर ये पढ़ा था सर। सेकंड फॉर्मूला देखा था P बराबर VI। बिल्कुल सर। एक फॉर्मूला देखा था सर I²R। बिल्कुल सर। एक फॉर्मूला देखा था सर V²/R। सर ये 4 फॉर्मूले हैं, और ये आपको बताया भी था, बहुत अच्छे से बताया था। ये किस किस के बीच का रिलेशन है? विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत शक्ति। ये किसके बीच में? बहुत अच्छे से आपको डीपली करके पढ़ाया है। विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच में ये क्या है? विद्युत शक्ति के रिलेशन है। विभवांतर और ये क्या है? V²/R है, यहाँ पर स्क्वायर है, देखो V²/R। तो ये 4 फॉर्मूला, इनमें से कहीं ना कहीं ये चीजें अप्लाई होने वाली हैं। देखो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला P बराबर W/T होता है, P बराबर VI होता है, P बराबर I²R होता है। ये हमने आपको बताया भी था कि कैसे ड्राइव होकर आ रहे हैं, कैसे आए हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से आपको बताई थी। P बराबर V²/R। देखो कौन सा अप्लाई करना है। देखो पहले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आप ये देख लीजिए। आप सॉल्यूशन डालेंगे, आप क्या डालेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे, और सॉल्यूशन में देखेंगे आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन गिवन है, तो पहले पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन को सर 400 वाट यानी कि वाट लगा दीजिए क्वेश्चन की। तो वाट तो सर किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक है सर वाट। और वाट का यानी कि पावर को कैसे दिखाते हैं सर? P से। तो P कितना है? 400 वाट। तो ये तो हमें मिल चुका है सर, P कितना है? 400 वाट। ओके सर, बिल्कुल सर, 400 वाट हमें मिल चुका है। 400 वाट किसका मान सर? किसका मान है? P का। ओके सर, आगे बढ़िए। कि बल्ब से 200 वोल्ट यानी कि समझ जाइए वोल्ट, विभवांतर वोल्ट कितनी है सर? V का मान कितना है सर? 200 वोल्ट। कितना है? 200 वोल्ट। विद्युत से जुड़ा है। बल्ब में प्रवाहित धारा, एक तो आपको सही चाहिए I, एक क्या चाहिए सर? आपको I चाहिए, और दूसरा निकालना है आपको उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि सर आपको हीट चाहिए। क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, H चाहिए सर। बिल्कुल सर। क्वेश्चन में आपको दो चीजें पूछी गई हैं, 2023 में पूछा गया है 4 मार्क्स का। विद्युत धारा चाहिए और ऊष्मा चाहिए, उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा चाहिए। तो I तो हम बहुत आसानी से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? आप ये देखिए। देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? P और V, यानी कि शक्ति दी है और विभवांतर दिया है। तो शक्ति और विभवांतर के बीच रिलेशन देखिए, जहां विद्युत धारा भी हो। तो सर I तो 2 फॉर्मूले हमारा से, फिर वही कंडीशन, जब आपको I चाहिए तो I तो 2 फॉर्मूले हमारा है, एक तो सेकंड में और थर्ड में। क्या आपको क्वेश्चन में R गिवन है कहीं पर भी? तो आप कहेंगे सर नहीं, तो इसका मतलब इसे काट दीजिए, ओनली ये बचा P बराबर VI। तो यही अप्लाई करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, इसे आपसे खुद से सोचना है, डायरेक्ट करना सीखिए। P बराबर V इंटू I। ओके सर। अगर हम बात करें आपसे, हमें चाहिए क्या? I चाहिए। सर अगर आपको I चाहिए तो हमने वही तरीका अपनाएंगे, पहले I एक तरफ कर दीजिए और सब चीजें एक तरफ। तो इस I को आप ऐसे रहने दीजिए, और ये जो V है ना, ये है मल्टीप्लाई में, और ये कहाँ चला जाएगा? अपॉन में। तो अगर आप बहुत होशियार हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं I बराबर सर P/V। ओके सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो हम ऐसे कह सकते हैं I बराबर P/V है सर हमारे पास। सर इसकी P की वैल्यू कितनी है? सर ये P है क्या? ये है सर विद्युत शक्ति, और शक्ति कितनी है? 400 वाट। कितनी है सर? 400। सर V क्या है? विभवांतर। ये कितना है सर? 200। अब 0 से कटम काट खेल लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई, ऊपर बच रहा है कितना? 4, नीचे कितना रहेगा? 2, 2 से काट दीजिए, 200 दूनी, या आप 200 दूनी 400 ऐसे भी कह सकते हैं थे। तो I बराबर कितना आ चुका है सर? 2, और मात्रक लगाना ना बोले वो है एम्पियर, तो I लगा दीजिए।
1। तो आई का मान कितना आ चुका है 2 एम्पियर। ये आपको अप्लाई करना है। देखो ये क्यों नहीं अप्लाई करा, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। आपको डब्ल्यू पता है क्वेश्चन में, नहीं पता। टी पता है, नहीं पता। तो पहले काम खत्म। सेकंड देखिए, आपको क्वेश्चन में V पता है, I पता है, V पता है, P पता है और I निकालना है, तो बिल्कुल से सेकंड अप्लाई कर लिया। थर्ड क्यों नहीं करा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में R नहीं पता। R नहीं पता तो इसका भी काम खत्म। क्वेश्चन में आपको R पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता, तो ये भी खत्म। तो इस तरीके से ऐसा आपको क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे आप, देखते ही क्वेश्चन करेंगे, देखते ही क्वेश्चन आप कर देंगे। तो कैसे करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब आप कर पाएंगे। तो एक चीज तो हमारे से निकल चुकी है, सर उष्मा कैसे निकालें, उष्मा की आप यहाँ पर उष्मा की वाट कैसे लगाएं। वाट तो हमने लगा दी है पावर की, शक्ति की, लेकिन उष्मा की वाट कैसे लगाएं, उष्मा कैसे निकालें। तो उष्मा के भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत आसान होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, तो इसे भी आपको नोट करना है। सब चीजें 4 फॉर्मूले हैं विद्युत शक्ति की, ये सब चीजें नोट कर लेनी है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। देखो, तो हम बात करते हैं सर उष्मा। तो उष्मा के तो सर हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था V इंटू क्यू, एक पढ़ा था सर V आई टी होते सर, बिल्कुल सर। एक पढ़ा था सर V आई स्क्वायर आर टी, एक पढ़ा था सर V स्क्वायर टी अपॉन आर। ओके सर। सर ये R क्या है, यह है सर प्रतिरोध। H क्या है, यह है उष्मा। Q क्या होता है, आवेश। V क्या होता है, विभवांतर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया ये आपको देखना है। तो कौन सा अप्लाई करेंगे, देखो अब आपको क्या क्या पता है, आपको क्या क्या पता है ये बताइए आप। अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या पता है, आप पहले ये चेक कर लीजिए और आप फिर कर दीजिए। देखो, अगर हम पावर निकाल चुके हैं हम, देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि इसमें पावर का हमें यूज करना है, पावर दिया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो H बराबर हम इस पहले सेकंड फॉर्मूले से लेते हैं। देखो ये क्यों ले रहे हैं, अब आपको बताएंगे अभी। H बराबर सर V I और T, इसे हमने ऐसे लिख दिया V I T। सर अगर हम पावर का यूज करें, देखो हमें क्वेश्चन में T नहीं पता, हमें क्वेश्चन में क्या नहीं पता सर, हमें क्वेश्चन में क्या नहीं पता, T नहीं पता। और T कैसे लाएंगे सर आप, T कैसे लाएंगे, देखो तो T हम ऐसे ला सकते हैं। देखो T क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, देखो क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में आपको T दिया गया होगा। देखो क्वेश्चन में आपको T दिया है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, T दिया है। वो कितना दिया है, वो दिया है 5 मिनट। वो कितना दिया है सर, वो 5 मिनट। ये भी आप लिख लीजिए, क्वेश्चन में आपको T दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 400 वोल्ट का एक बल्ब 200 वोल्ट के लिए एक विद्युत स्रोत से जुड़ा है, बल्ब की प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसे लिख लिए, बल्ब में 5 मिनट में, बल्ब में 5 मिनट में। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे है, देखो मिस्टेक हो चुकी है, 5 मिनट में, बल्ब में 5 मिनट में, तो T बराबर 5 मिनट है सर। अब देखो हमें किसका यूज करना है, विद्युत शक्ति का यूज करना है। विद्युत शक्ति क्या होती है, P। अब देखो P का फॉर्मूला क्या होता है, VI। P बराबर क्या होता है, VI। अब ये जो VI है इसमें आप जूम करके देखिए, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिए भाई साहब, कैमरामैन इस पर फोकस करिए भाई। देखो VI क्या है सर, P। P बराबर होता है, तो H बराबर हम लिख सकते हैं PT, P इंटू T, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सर T चाहिए हमें मिनट में नहीं सेकंड में, तो 5 मिनट में होते हैं सर 300 सेकंड, यानी कि 60 के मल्टीप्लाई कर लीजिए बदलने के लिए, तो 5 छंग 300। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 300 सेकंड। जैसे हम कहें 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 5 में 300, इस तरीके से। तो P का मान कितना है सर, अभी निकाला है। P का मान कितना है सर, हमें पता है 400। P का मान कितना है सर, 400। T का मान कितना है सर, 300। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिए होते हैं सर 12 और 4 जीरो आ जाएगी, 2 और 2 4, तो 12,000 नहीं 1,20,000 उष्मा, यानी कि जूल। कितना आएगा, जूल। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखो हमें कैसे पता चला, देखो हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या है, VI। अब आप बहुत आसान से कर सकते थे इसे, V का मान भी पता है, I का मान भी पता है। देखो हम ऐसे कर देंगे, देखो डायरेक्ट भी करना सिखा देते हैं आपको, दूसरे तरीका भी दिखा देते हैं, सेम ही क्वेश्चन आंसर आएगा। ये सिंपल था। देखो कुछ बच्चों के यहाँ समझ में नहीं आया होगा। देखो V का मान बताइए, तो सर V का मान है 200। V का मान कितना है सर, 200। I का मान बताइए, I का मान है सर 2, तो हम ऐसे बता देते हैं। T का मान है सर 300। 300 कहाँ से आएगा सर, ये सर 5 मिनट क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लिख लीजिए सही से करके, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 2 दूनी होते हैं 400, और यहाँ पर जीरो है ना, तो 4 जीरो हो जाएगी, 4 × 12, और यहाँ पर 0 4, और मात्रक लगाना ना बोले वो लगाए जूल। तो
तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, उसमें पूछी गई थी। 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से हमने बता दिया। फॉर्मूले आपको याद करने, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ये आपको पता होगी तो क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जा सकता, कहीं से हिल भी नहीं सकता। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। वीडियो को पॉज करें, पहले नोट कर लें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्लास में भी हम न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं और न्यूमेरिकल देखेंगे लास्ट ईयर के। तो स्टैंड वीडियो को अच्छे से देख के आइए, लेक्चर 1 से देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये चैप्टर लेक्चर 4 हो चुका है इसका, इसे अच्छे से समझिए। इसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टैंड अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इससे पहले हम विद्युत चैप्टर कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर चुके हैं। तो ये सब चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जाइए, सर्च करिए चैनल पर जाकर एक्सआर क्लासेस, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में सब चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। अगर हम बात करें चैप्टर में, यहाँ से फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछ जाएंगे आपसे, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। और न्यूमेरिकल आप कब कर पाएंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, जब आपको थ्योरी आती होगी, तब आप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आप पहले लेक्चर 1 से देखें, तभी आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।